और नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और सब बढ़िया बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, सब ठीक है सर। सब बढ़िया। आपका कानपुर तो बहुत शानदार चल रहा है। अरे कानपुर का तो यात्रा जो है आप समझिए, इतनी भीषण गर्मी दोपहरी में, और मतलब 2-2 ढाई-ढाई 3-3 घंटे तक लोगों ने इंतजार किया, और उसके बाद जैसे ही रथ पहुंचा, मतलब बंधु जी की एक झलक पाने के लिए लोग एकदम टूट पड़े बिल्कुल रथ पे। माला पहनाने की ऐसी होड़ बची कि हम लोग पदाधिकारी सब पीछे हट गए। भाई साहब, यही स्थिति सब जगह रही। मैं तो बरेली से लेकर के वहाँ क्या नाम बलिया से लेके बनारस तक यात्रा में सफ़र किया। उसके बाद आपके बरेली से लेके बिजनौर तक, और फिर बीच में जो है एक जगह मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के फिर मेरठ तक। इन तीनों चीज़ों, तीनों जगह एक से बढ़ के एक हालात मैंने देखा। और क्या लोगों की बेसब्री थी, इतने रात तक, दिन तक धूप छाँव। अच्छा, एक बात ये भी देखिए, और यात्रा में हम लोग ऊपर वाले ने कितनी बड़ी परीक्षा लिया कि उस दिन धूप इतनी तेज थी, इतनी तेज धूप थी कि जब हमने शामिल हुआ, धूप की प्रकाष्ठा थी। इसके बाद भी लोगों ने जम के सहयोग किया। अरे मैं तो बताऊं कि जब मैं चला, जो है जगह जगह लोगों ने अटीवा के नाम पे, जो यात्री आम लोग जो जा रहे थे, उन्होंने मंजिल तक पहुंचाने के लिए सहयोग किया। भाई साहब बोले किसी को जाना कहीं और है, वह नाम सुनकर के मुझे पहले उस मंजिल तक छोड़ के आए, उसके बाद फिर वो गए अपने काम से। जो आम आदमी जिसका किसी नौकरी से कोई मतलब नहीं था, बोले यही एक आधार है कि शायद एक निजीकरण का विरोध बंद हो सकता है। विजय बंधु जो आज इतने निकले हुए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि दे सकते हैं। नहीं भाई, बंधु जी की मेहनत को वास्तव में सैल्यूट है। इतनी जबरदस्त मेहनत इतनी भीषण गर्मी में। आप समझिए, कानपुर का ये सबसे बड़ा हाल था यहाँ पे। अच्छा, मतलब वृंदावन लॉन सबसे बड़ा गेस्ट हाउस माना जाता है, बहुत बड़ी जगह, और पूरा हाल खचाखच भरा, बाहर लोग एकदम इंतजार कर रहे हैं, और इतनी मतलब हजारों की भीड़, मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये कोई जैसे कोई मतलब अकेवा का ही खाली, ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ी पार्टी की रैली हो रही है। भाई साहब मैं अपनी हालत बताऊं, मैं शादी में गया था वहाँ पे अपने जौनपुर, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, तो जौनपुर में गया था वहाँ पे, और शादी थी हमारे यहाँ 6-7 जून को, और 6 तारीख को मुझे होना चाहिए शादी में, लेकिन 5 तारीख को सुबह ही उठ करके बलिया से कार्यक्रम था वहाँ पे, और मैं वहाँ से उठा हूँ, सुबह भोर उठा। लोगों ने पूछे कहाँ, मैंने कहा अभी आऊँगा बाद में। वहाँ से मैं निकला, मैंने कहा अगर बता दूंगा कि कार्यक्रम में जा रहा हूँ तो लोग खाना पीना बनाने लगेंगे, देर हो जाएगी। और मैं वहाँ से निकला, सीधा ट्रेन पकड़ा, कोई साधन से पहुँचा, स्टेशन 2-3 किलोमीटर था। वहाँ से मैंने ट्रेन सुहेल देव एक्सप्रेस जाती है जौनपुर से, वहाँ से पकड़ा, और सीधे 10 बजे पहुँच गया मैं गाजीपुर पहुँचा। वहाँ पे वीरेंद्र जी थे, और उनसे मेरी फ़ोन वार्ता हो गई, और लेफ्टिनेंट विजय कुमार जी मुझे उसी जौनपुर के रेलवे स्टेशन पे मिल गए। मैंने फ़ोटो खींच के डाला, और उन्होंने भी पूछा कहाँ पे, मैंने कहा ऐसी है, वार्ता हो गई। दोनों एक साथ गाजीपुर पहुँच गए, जबकि मैंने गाजीपुर कभी गया नहीं था, पहली बार गाजीपुर गया। और वीरेंद्र जी वहाँ मिले, और उनसे वार्ता हुई। उन्होंने मुझे लेके वहाँ पे, जहाँ से एक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, कौन सा वो स्थान है मुझे याद नहीं आ रहा है, परमल पता नहीं क्या नाम है, वो पूरा नहीं नाम नहीं याद आ रहा। उस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नीचे हम लोग पहुंच गए। वहाँ बंधु जी को 2 बजे आना था, और भाई साहब 2 बजे, और हम तो लगभग 12 बजे आसपास पहुंच गए। वहाँ व्यवस्था देख रहे थे कैसी, इतना गजब भोजन जुड़ रहा था। और उसके बाद जैसे ही लगभग 4:30 से 5 बजे के आसपास बंधु जी वहाँ पदार्पण किए। 2-2.5 घंटे वहाँ लेट हो गए, और इतनी धूप थी, इतनी लू लग रही थी, वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी उस एक्सप्रेस वे के नीचे ना कोई पेड़, ना कोई रूख, उधर खड़े हुए छत के नीचे लोग खड़े अच्छा, एक बात ये भी है, गाजीपुर वालों ने इतनी व्यवस्था किया था, क्या वो रस वाला क्या कहते हैं उसे, रसना, और वो पानी, और वो बर्फ, और नाश्ते, दुनिया भर जो लोग आए, खाओ पियो। और उस एक्सप्रेस वे के नीचे भाई साहब मज़ा आ गया उसे देख के। और बस आते ही हम लोग उसमें सवार हुए, और गाजीपुर के जगह कई जगह गए, मैं कहाँ तक नाम जोड़ाऊँ, लेकिन कई जगह होते हुए, और हर मंजिल पे, हर पड़ाव पे इतने लोग टूटे पड़े थे। बस यही नारा कि गाजीपुर का पानी है, बलिदानी है, कैसे वो नारा लगाते हैं। उन नारों को भाई साहब सुन के मतलब इतना जोश भर रहा था। आप समझिए, कानपुर में मतलब चाहे बेसिक के लोग हों, चाहे माध्यमिक के हों, डिग्री के हों, कृषि विभाग, लेखपाल संघ, आपका वाणिज्य कर,
वाणिज्य कर का तो पूरा मतलब जीएसटी संघ का मतलब वो लोग तो अपनी सारी गाड़ियों से उनके पदाधिकारी तक हाँ। मतलब उन्होंने कहा ही नहीं भैया हम अपने संगठन में पदाधिकारी जरूर हैं, हाँ। लेकिन एक बात बता रहे हैं, मतलब पुरानी पेंशन की लड़ाई अगर लड़ रहा तो सिर्फ अटेवा लड़ रहा। विजय बंधु जी के नेतृत्व को और उनके संघर्ष को सलाम। ये तो बात है। वास्तव में सारे संगठन ही कहने में मजबूर हो गए और पूरा दिन वो लोग रहे, यहाँ से लेके फतेहपुर तक गए। पूरी यात्रा जब तक वहाँ पर फतेहपुर हम लोग वहाँ पर ड्रॉप